नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं जहां पे सिर्फ 50 मार्क्स की परीक्षा हो रही है। जी हां, ओनली 50 मार्क्स और उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। और अच्छी बात यह भी है ना कि यहाँ पे डायरेक्ट आपसे काम नहीं करवाया जाएगा। पहले प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलेगी, पहले काम आपको सिखाएंगे, उसके बाद आपको काम करना है। और ये जानते हो वैकेंसी किसने निकाली है? बैंक ने। तो किस बैंक के अंदर ये वैकेंसी आई है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना होगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए। ठीक है। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे। कहां पर? एग्जाम से हेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम से हेड का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। क्लियर? अब बाकी चलिए बात करते हैं इस बैंक के वैकेंसी की। सबसे पहले तो मैं आपको इस बैंक का नाम बताता हूं जिसने वैकेंसी निकाली है। तो आप यहां पे देख सकते हो फेडरल बैंक की तरफ से यह भर्ती निकाली गई है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यह गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक। तो देखो, फेडरल बैंक आपका प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट नहीं। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो काफी करीब है। आप देख सकते हो 7 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट है। 7 सितंबर रात 12 बजे से पहले पहले तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? जो फीस है फॉर्म भरने की वो भी आपको 7 सितंबर तक देनी है और एग्जाम की डेट भी पहले से यहाँ पे बता दी गई है। आपका जो एग्जाम है वो 21 सितंबर को हो जाएगा। क्लियर? हालांकि एग्जाम इसका ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला, काफी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी किस सब्जेक्ट से कितने आते हैं। बाकी फिलहाल के लिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो ना किसी भी फील्ड से, ऐसा मत सोचना बैंक की जॉब है तो कॉमर्स वाले ही अप्लाई करेंगे। कोई भी अप्लाई कर सकता है, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले। आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएट में कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है। तो आप क्या बन सकते हो? आप बन सकते हो एसोसिएट ऑफिसर सेल्स। अब सेल्स का नाम सुन के घबरा मत जाना, यहां पे पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, आपको काम सिखाएंगे, उसके बाद आपको काम करना है। ठीक है ना। बाकी बात करें पे की, तो पे आप देख सकते हो 40 से लेके 50 के बीच में पे आपका रहने वाला है। तो पे काफी अच्छा है, जबकि ये आपकी प्राइवेट जॉब है ना। और एक और बात बता दूं कि यहाँ पे स्टार्टिंग के 1 साल आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। इसका मतलब ये होता है कि 1 साल तक आप वो निगरानी रखते हैं, यानी वो चेक करते हैं आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप टाइम पे आते हो कि नहीं, आपका बिहेवियर कैसा है। मतलब 1 साल तक आप पे काफी ध्यान दिया जाता है और उसके बाद आपको भी नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करा जाता है जैसे बाकी सब होते हैं। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है, क्योंकि ये अभी से काउंट नहीं हो रही, ये आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये चेक करना है कि 1 अगस्त वाले दिन आपकी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेकर 27 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। और बाकी मैं बता दूं, यहां पे किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। आप देख सकते हो नो एज रिलैक्सेशन। तो 27 ईयर ही फाइनल एज लिमिट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो ध्यान से देखना, यहां पे आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबकी फीस सेम है और वो है 350। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके बाद जो इसे क्वालिफाई कर लेता है ना, उस पे ईमेल आता है। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको ईमेल आता है अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तब। तो ये 2 स्टेज आपको क्वालिफाई करने होते हैं यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए।
ठीक है, तो सबसे पहले हम एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि एग्जाम की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स का ही आपका पेपर है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क का है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके ही आने हैं। ठीक है, टाइम की बात करूं तो 45 मिनट का टाइम आपको मिलता है, यानी 45 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। हालांकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं सेल्स से रिलेटेड, ठीक है, 10 आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, 10 आते हैं बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड और 10 आते हैं रीजनिंग, वहीं पे 10 आते हैं जीके से रिलेटेड। क्लियर? तो यहाँ पे ये तो हो गया सिलेबस। बाकी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैं आपको बुक्स का भी लिंक दे दूंगा। उन बुक को परचेज करके आप इस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर सकते हो। और बाकी एक और बात मैं आपको बता दूं कि सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और तब ये आपसे लाइसेंस भी मांगेंगे। किसका लाइसेंस? देखो, अगर 2 व्हीलर का है तो भी चलेगा, 4 व्हीलर का है तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। इन्होंने ये नहीं बोला कि आप पे 2 व्हीलर होना चाहिए, आप पे 4 व्हीलर होना चाहिए, ये इन्होंने नहीं बोला है। इन्होंने बोला है कि आप पे उसका लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेल्स की जॉब है, आपको कहीं ड्राइविंग करनी पड़ी तो लाइसेंस तो आपके पास होना चाहिए ना, वरना उसके बिना तो आप चला ही नहीं पाओगे। इसलिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे लाइसेंस जरूरी है, या तो 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का, कोई भी चलेगा। क्लियर? बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करना सीखने से पहले आप ये जानो कि सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी दे भी चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप देख सकते हो फेडरल बैंक की वैकेंसी है, एसोसिएट ऑफिसर सेल्स आपकी पोस्ट का नाम है और नीचे ही अप्लाई का लिंक भी दिया है। तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपको कब क्या करना है। देखो, सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फीस की पेमेंट करनी है। उसके बाद होगा आपका यहाँ पे सेंटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम आपका होने वाला है और सेम एग्जाम पैटर्न यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है। जो इसे क्वालिफाई कर लेगा उसका होगा यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए आपको मेल आता है अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो। और फिर 4th स्टेप में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा एंड ऑफर लेटर मिलने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग है, जैसा कि मैंने बताया था पहले ट्रेनिंग मिलेगी, तो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप यहाँ पे फेडरल बैंक को ज्वाइन कर लोगे। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। बाकी अप्लाई करने के लिए आप इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिया है, रजिस्टर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स देकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है, उसी ईमेल को डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। काफी इजी फॉर्म है, इजीली भर लोगे। बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। एंड बाकी बात करें जॉब लोकेशन क्या रहेगी और एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेंगे, तो यहाँ पे गुजरात, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और दिल्ली एनसीआर, यही सब आपकी जॉब लोकेशन भी है और यहीं पे एग्जाम सेंटर भी रहेंगे। तो इनमें से आप जिस भी राज्य में रहते हो, जिसका भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, उसके लिए आप अप्लाई कर देना। और बाकी अगर आप अदर स्टेट में रहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करके अपने स्टेट का नाम बता देना। अगर आपके वहां भी ऐसे ही बैंक में वैकेंसी आएगी तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे टाइम काफी कम बचा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो अभी के अभी, ताकि किसी से भी ये मौका छूटे नहीं। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।